हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंट्राडे गिक्स। इंट्राडे गिक्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि गोल्ड का जो ब्रेकआउट है या फिर गोल्ड में जो मूवमेंट हो रही है अभी इस टाइम पे एकदम शार्प मूवमेंट है। और काफी लोग बोल रहे हैं कि ब्रेकआउट हो गया है तो इसको क्या बाय करना चाहिए, क्या राइट टाइम इन्वेस्टमेंट है। देखिए, गोल्ड का जो चार्ट है इसके बारे में हम लोग एकदम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। क्या राइट टाइम है इसको खरीदने का या नहीं है, और अगर आप खरीदते हैं तो क्या स्टॉप लॉस रहेगा, लॉन्ग रन के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा है, सब कुछ मैं इसमें डिस्कस करूंगा। और साथ में मैं आपको एक मैजिकल ट्रिक सिखाऊंगा गोल्ड के साथ में। ये हमेशा वर्किंग करेगी, लाइफ टाइम, जब तक हम जिंदा है तब तक वर्किंग करेगी। लेकिन इस वीडियो को आपको शांत से एंड तक देखना है, एकदम शांति से एंड तक देखना है, कहीं स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से, गोल्ड में कुछ ब्रेकआउट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है, राइट। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ लोग बोल रहे हैं ये एक ब्रेकआउट हो सकता है सर, राइट। ये देखिए, आप कितना सही ब्रेकआउट दिख रहा है कि हाँ ये ब्रेकआउट है। इससे पहले भी कुछ लोगों ने ब्रेकआउट अपडेट किया था, इवन मैंने खुद ने भी अपडेट किया था, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो गोल्ड में लगभग लगभग 5 से 6 ब्रेकआउट हो चुके हैं, लेकिन सबके सब फेल हुए। तो कौन सा सही है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। देखिए, पहला ब्रेकआउट, दूसरा ब्रेकआउट मैं आपको दिखाता हूँ। यहां पर ये था दूसरा ब्रेकआउट के लोग बोल रहे थे कि सर देखो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है, बहुत ही अच्छा शार्प मूवमेंट है, ठीक है। उसके बाद में तीसरा ब्रेकआउट मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो सर देखो यहाँ पे एक ब्रेकआउट है और यहां से भी ये जो है सपोर्ट एग्जैक्टली उन्हीं ट्रेंड लाइंस के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, और फिर ये यहां से ऊपर गया कहीं ना कहीं पे, ये भी वैलिड है, ठीक है। उसके बाद में यहां पर भी एक ब्रेकआउट हुआ था जो कि फेल हो गया था। देखिए यहां पर कहीं ना कहीं पे इसने रिजेक्शन लिया, फिर प्राइस ने ऊपर मूवमेंट की थी, फिर प्राइस यहाँ पे नीचे गिर गया, ठीक है। और फिर काफी गिरने के बाद में फाइनली जो प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट कर, यहां से वो मूवमेंट कर रहा है ऊपर के साइड में, और अभी तक मूवमेंट आई नहीं है, अभी एक कंसोलिडेशन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर चल रहा है। तो क्या ब्रेकआउट ये कौन सा वर्किंग है, और क्या राइट टाइम रहेगा इसको खरीदने का, या ये सही समय है, या हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट लॉस कर देंगे। तो मैं आपको पूरा एक रिस्क मैनेजमेंट बना, रिस्क रिवॉर्ड एक बना के दूंगा, डोंट वरी। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अभी देखिए, सबसे पहले ये ब्रेकआउट तो यहाँ पे बन रहा है, लेकिन इन ब्रेकआउट्स के पहले ये जो ब्रेकआउट्स बने थे इसके बीच में मैंने 2 ट्वीट्स किए थे। पहला ट्वीट था 16 ऑफ दिसंबर को कि गोल्ड के चार्ट में ब्रेकआउट है। अगर आप देखेंगे 16 दिसंबर से, यहाँ पे अगर आप देखेंगे 16 ऑफ दिसंबर से लगभग लगभग जो है प्राइस, हम लोग दिसंबर, हाँ यहाँ पर 16 ऑफ दिसंबर को यहाँ पे कहीं पे मैंने जो है अपडेट किया था इस जगह पे, और अभी प्राइस कहीं ना कहीं पे उस अपडेट से ऊपर है। सेकेंड अपडेट मैंने किया था यहाँ पर 1 जैन को, जो कि लगभग लगभग अगर आप देखेंगे तो 1 जन को मेरा फर्स्ट ट्वीट था गोल्ड के बारे में। 48,000 रनिंग चल रहा है, और उसके बाद में आने वाले टाइम में 51,000, 53, 55 के प्लस प्लस भी हो सकता है। अब क्यों बोला, क्या एनालिसिस था इस पीछे। अब देखिए इस टाइम पे क्या प्राइस चल रहा है, 49,000, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट गोल्ड वहां से ऊपर है, उस प्राइस से 1100 पॉइंट गोल्ड ऊपर है, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि गोल्ड का मेरा एनालिसिस क्या है, मैं क्यों सोचता हूं कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना राइट टाइम है, तो अगर मैं आपको इसको 1 वीकली चार्ट पे दिखा दूं तो ये आई थिंक एक 1 डे के चार्ट में भी ये क्लियरिटी है वैसे, बट उसको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक ट्रेंड लाइन एक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है अभी यहाँ पे, ठीक है। यहां से इसने 2 लाइंस को, अभी अगर इनके से गिरता भी तो यहाँ पर कहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, पहली चीज। और दूसरा चीज, यहाँ पे अगर हम लोग 1 वीक का चार्ट खोलते हैं यहाँ पर, तो एक और चीज आप नोटिस करना ध्यान से कि ये यहाँ पर एक ब्रेकआउट था, एक प्रॉपर ब्रेकआउट, ठीक है। तो 1 वीक के चार्ट से मैंने इसको क्यों खोला है, बिकॉज 1 वीक चार्ट देखना जरूरी है। अब क्यों 1 वीक ही क्यों, कभी कभी डे चार्ट में इसको कंपेयर किया जाता है, कभी 4 आवर में। 4 आवर आपको याद, अगर पता होगा, 4 आवर चार्ट गोल्ड के लिए सबसे बेस्ट चार्ट है फॉरेक्स के लिए, ठीक है। बट यहां पर अगर आप देखेंगे तो 2 ब्रेकआउट अभी यहां पर आपको दिख रहे हैं, एक यहां पर भी दिख रहा है इस तरीके से कुछ, ठीक है, जो छोटे टाइम फ्रेम में भी दिख रहा था। और ये वीकली कैंडल था, मतलब फ्राइडे क्लोज हो गया, मतलब अगली कैंडल यहां पे खुलेगी कहीं पे, और ये यहां पर कहीं पे स्टेप, मतलब एक जो है कहीं ना कहीं पे एक बेस बना के इस तरीके से ये यहां से एक ऊपर जाने के साइन मुझे लगते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये इस तरीके से यहाँ पे साइन बनेगा ब्रेकआउट। तो क्या ये ब्रेकआउट वैलिड है, क्या ये सही रहेगा। अभी अगर एक और चीज यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो कहीं ना कहीं पे अगर ये एक पॉइंट था जो जब लास्ट टाइम गोल्ड का प्राइस गिरा था, वहां से अगर ये पॉइंट को जोड़ा जाए तो ये एक राइट, एक लगता है कि थोड़ा सा गड़बड़ी है इसमें हालांकि, बट अगर आप देखेंगे ध्यान से तो कहीं ना कहीं पे उसी के ऊपर एक सपोर्ट या एक बेस बना, ये ट्रेंड लाइन मैंने सही से नहीं जोड़ी है इस वजह से, ठीक है। सो अगर यहाँ पर ये थोड़ा सा और करेक्ट होगा तो आप देखेंगे ध्यान से, अगर कहीं ना कहीं पे ये उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर जो है एक सपोर्ट ले रहा है। तो अब यहाँ पे कुछ बोलेंगे कि जयेश भाई देखो यहाँ पे तो ये कहीं ना कहीं पे ये एक ऊपर से रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा, तो कहीं चांस तो नहीं कि लाइक हाँ ये गिर जाएगा। उस केस में भी हम, अगर ये गलत साइड जाता है, मुझे अब देखिए एक फंडामेंटल रीजन, एक फंडामेंटल रीजन जो मुझे लगता है कि गोल्ड के प्राइस को ऊपर पुश कर सकता है,
वो पहले मैंने देखा है और बाद में टेक्निकल्स मैच किए। मैं भी आपको दिखाता हूँ क्या चीज है, ठीक है, ध्यान से देखना। अब मैं क्या करता हूँ कि ब्रेकआउट तो आपने देख लिया, सब चीजें आपने देख ली, राइट। इवन 1 मंथ का चार्ट अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो गोल्ड अगर आप देखेंगे नीचे से कहीं ना कहीं पे ऊपर जाता है। जब से मेरा बर्थ हुआ, अभी 2015 से चार्ट है फ्यूचर का, तो बट अगर इसका एक्सए यूएसडी का चार्ट हम लोग देखेंगे, डोंट वरी, अभी जब से मेरा बर्थ हुआ है तब से मुझे तो लगता है कि गोल्ड ऊपर ही जाता है। मतलब इवन जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं देख रहा हूँ कि गोल्ड का प्राइस हुआ करता था 10,000, 15,000, 20,000, 35,000। देन उसके बाद में फिर धीरे धीरे 55,000 हो गया अभी बीच में, है ना। 55,000 से अभी नीचे गिरा 44,000 तक, फिर से नीचे गिरा। अब लोग बोल रहे हैं चलो 35,000 तक आएगा, तो फिर 35,000 भाई बहुत नीचे है, बहुत नीचे है, यहाँ पे कहीं पे 35,000 अब नहीं आएगा ये इतना नीचे। और आ भी गया ना तो एक चांस रहेगा आपके लिए, अपॉर्चुनिटी, तो खरीद लेना थोड़ा सा और ऊपर तो जाएगा ना फाइनल। तो जो मूवमेंट है, जो डायरेक्शन है, वो ऊपर के साइड में है। और अगर आप देखेंगे टेक्निकली, अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं पे ये इस तरीके से भी ब्रेकआउट अगर एक आपको होते हुए दिख रहा है, एक डायरेक्शन ऊपर के साइड में आपको दिख रही है, नीचे के साइड से भी जो है कहीं ना कहीं पे एक सपोर्ट है, राइट। एक ट्रेंड लाइन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर भी है नीचे की साइड से भी, ये ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अगर मंथ चार्ट में 3-4 कैंडल्स अगर ऊपर बन जाती हैं तो काफी अच्छा खासा एक टाइम रहेगा हमारे लिए गोल्ड के लिए इन्वेस्टमेंट का। बट इसके साथ में आपको कुछ और चार्ट्स को भी कंपेयर भी करना है और देखना भी। उससे पहले मैं आपको XAU USD का चार्ट दिखा देता हूँ। XAU USD अगर किसी को पता नहीं है, ग्लोबल गोल्ड जो यूएस डॉलर से कंपेयर किया जाता है, फॉरेक्स में इसी पर सबसे ज्यादा ट्रेड किया जाता है और सबसे वोलाटाइल स्क्रिप्ट मानी जाती है। जैसे हमारे इंडियन मार्केट में जो है बैंक निफ्टी सबसे ज्यादा वोलाटाइल है, तो XAU USD सबसे ज्यादा वोलाटाइल है वहां पर। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर भी कुछ ब्रेकआउट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो अगर मैं इस तरीके से कुछ बनाऊं, यहाँ पे ब्रेकआउट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना है, लेकिन मंथ की कैंडल तो क्लोज हुई नहीं है अभी तक, तो कैसे बोल सकते हैं कि ये ऊपर क्लोज कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बट अगर आप देखेंगे 1 वीक चार्ट तो क्लोज कर रहा है ना, 1 वीक के चार्ट है तो क्लोज करिए, तो कहीं ना कहीं पे ये ब्रेकआउट जो है ऊपर के साइड में है, ठीक है। ये भी अगर आप ब्रेकआउट पकड़ते, ये वाला मतलब ये दो, देखिए कभी भी जब आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक हाई से दूसरे हाईस को ज्वाइन करना पड़ता है, तो फिर आगे के हाईस बनते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन जो हमारा माइंड होता है वो हम लोग हमारे हिसाब से ड्रॉ करते हैं। तो ये अभी मुझे आदत है, लेकिन आपके केस में थोड़ा सा ट्रेंड लाइन के फीचर्स, जो ये फीचर्स है, इन्हीं को यूज करिए आप, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर इस केस में क्या दिख रहा है मुझे कि एक ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है, और गोल्ड के चार्ट में मुझे एक अच्छी खासी मूवमेंट दिखेगी। अगर आप देखेंगे जो मैंने 16 दिसंबर को जो गोल्ड का अपडेट किया था ना, उसमें मैंने XAU USD के बारे में ही डिस्कस किया था, ठीक है। और अगर आपको यहां से आगे दिखाऊं, अभी मुझे क्या लगता है यहाँ पे आगे क्या होगा। और एक और चीज, अगर मैं इसको 1 डे के चार्ट में लेके जाऊं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे एक बेस भी बना रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं पे एक बेस बनाते हुए, मतलब बेस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है, मतलब एवरी डीप इज बाय, ओके। ये कब होता है, जब बायर्स इसको अक्यूमुलेट करते हैं, राइट। ये प्लान के बारे में जो है अभी मैं आपको बस मेरा एनालिसिस दे रहा हूँ कि नीचे गिरा फिर खरीद लिया गया, नीचे गिरा खरीद लिया गया, नीचे गिरा खरीद लिया गया। हर बार खरीदने के बाद में फाइनल उसने ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया। ये भी मैंने अपडेट किया था, हमारे जो स्टूडेंट लोगों का जो ग्रुप है वहां पे मैंने अपडेट किया था कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पे गोल्ड में इस तरीके की मूवमेंट आने वाली है आने वाले टाइम में, और वैसा ही हुआ। अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आपको ऐसा लगता है कि लाइक ये स्टूडेंट ग्रुप में ही क्यों अपडेट किया, तो मैंने ये कहीं ना कहीं पे ट्रेडिंग के ऊपर भी अपडेट किया था। मैं अगर आपको दिखाऊं गोल्ड ब्रेकआउट, ये देखिए यहाँ पे, ये मैंने प्ले करता हूँ तो आगे कैंडल्स आ जाएंगे, देखिए। तो जब जब तक हम लोग इसको प्ले नहीं करते तब तक ये आगे की कैंडल्स लोड नहीं होगी। मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, आपको दिख जाएगा। ये मैंने इसका ब्रेकआउट का चार्ट लिया था गोल्ड का, और ये देखिए मैंने कुछ इस तरीके से प्रेडिक्ट किया था कि हाँ ये इस तरीके से आ सकती है मूवमेंट, और देखिए आप उसमें से कुछ मूवमेंट हो चुकी है, अभी और आने वाली मूवमेंट है, आने वाले टाइम में अप डाउन कर करके आएगी, डायरेक्टली नहीं आएगी। तो गोल्ड का चार्ट कहीं ना कहीं पे बुलिश है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब एक और फंडामेंटल रीजन मुझे लगता है, हम लोग पहले तो गोल्ड फ्यूचर्स की तरफ आ जाते हैं। गोल्ड फ्यूचर्स में अगर फिर से सर्च करता हूँ तो यहाँ पे इंडिया का फ्लैग है MCX का, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो गोल्ड वन, यहाँ पे वन और ऑब्लिक का जो मार्क है, सॉरी एक्सलामेट्रिक का जो मार्क है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो उसके बाद में आपका यहाँ पे गोल्ड फ्यूचर का जो है चार्ट लोड हो जाएगा। अब अगर इसके ऊपर हम लोग एक और कंपैरिजन करते हैं, हम लोग पहले इसको 1 वीक के चार्ट में खोल देते हैं और इसमें कंपैरिजन डाल देते हैं। यहाँ पे कंपैरिजन पे क्लिक करता हूं मैं, प्लस पे, और निफ्टी को यहाँ पे हम लोग इसके साथ कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है। तो जब मैंने इसको बंद किया तो यहाँ पे देखिए ऑरेंज लाइन जो है ये पूरी निफ्टी की है, ठीक है। इसको मैं व्हाइट कर देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा साफ सफाई इसमें दिखे। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये एक ट्रिक है, ये एक ट्रिक है, राइट। ध्यान से देखने वाली ट्रिक है। यहाँ पर देखिए, मैं एक यहाँ पे पेंसिल टूल ले लेता हूँ जिससे मैं आपको समझा पाऊँ। ये देखिए यहाँ पर, अभी यहाँ से हम लोग देखते हैं, इस जगह से हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब पीछे का भी देखेंगे, डोंट वरी, यहाँ से हम लोग पहले देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस जगह पर,
हाँ, तो प्राइस ऊपर जा रहा है, गोल्ड का प्राइस यहाँ पे, सॉरी एक सेकंड, व्हाइट जो लाइन है वो निफ्टी है, राइट। यहाँ पर देखिए प्राइस ऊपर जा रहा है, गोल्ड का प्राइस यहाँ पे कहीं ना कहीं नीचे गिर रहा है। ध्यान से देखना, गोल्ड का प्राइस नीचे गिरा, सॉरी निफ्टी नीचे गिरा, गोल्ड ऊपर गया। ठीक है, ये व्हाइट लाइन निफ्टी है, निफ्टी ऊपर गया, गोल्ड कहीं ना कहीं पे नीचे गिरा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। फिर निफ्टी सडनली ड्रॉप करता है, गोल्ड एकदम शार्प अप मूव में ऊपर आता है। फिर अगर आप देखेंगे फिर से एक बार, फिर यहाँ पे गोल्ड नीचे गिरता है, गोल्ड नीचे गिरता है, और निफ्टी कहीं ना कहीं पे ऊपर आता है यहां तक। ओके, फिर ये, हाँ, हालांकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से कि निफ्टी एक कंसोलिडेशन मोड में था, तो उस टाइम पे गोल्ड भी ऊपर आ रहा था। ठीक है, कभी कभी ये एक्सेप्शंस आ सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अब देखिए यहाँ पे निफ्टी ऊपर जा रहा है, गोल्ड नीचे। फिर देखिए निफ्टी शार्प फॉल में नीचे आया, कहां से, यहां से, और यहीं से ही जो है गोल्ड का प्राइस ऊपर आ रहा है। फिर जो है एक बार यहाँ पे कंसोलिडेशन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है गोल्ड में, बट निफ्टी ऊपर जा रहा है। ठीक है, मतलब, और यहां पर देखिए शार्प फॉल आया निफ्टी में, गोल्ड में शार्प फॉल आया, अप ट्रेंड आया निफ्टी में, गोल्ड में, राइट। मैं थोड़ा सा बातों में, ठीक है। सो यहां से निफ्टी जो है शार्प अप मूवमेंट, अप ट्रेंड पकड़ता है निफ्टी, और गोल्ड जो है नीचे गिरता है। ठीक है, अब यहाँ पे गोल्ड कंसोलिडेशन कर रहा है, बट लेकिन निफ्टी बहुत ज्यादा हाइट पे है। अब कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पे अगर गोल्ड निफ्टी जो है नीचे गिरेगा, तो यहाँ पे गोल्ड रिकवरी करेगा ऊपर। और यहाँ पे कहीं ना कहीं पे अगर गोल्ड ऊपर के साइड में साइन देता है जाने का, तो ये एक गलत साइन है निफ्टी के लिए भी। और ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि गोल्ड के चार्ट से निफ्टी गिर रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन निफ्टी अगर गिरा, इकोनॉमी अगर डाउन हुई, तो गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी, ये पक्का है। पर अगर गोल्ड की प्राइस अगर ब्रेकआउट दे रही है ऊपर के साइड में, तो ये कहीं ना कहीं पे एक गलत साइन है। और अगर मैं आपको दिखाऊं एक और चीज यहाँ पे, तो हम लोग क्या करते हैं, निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो निफ्टी के चार्ट में मुझे क्या दिखता है, ध्यान से देखना कि निफ्टी के चार्ट में भी कुछ गड़बड़ दिख रही है। कैसे, देखिए यहाँ पे कि बहुत ज्यादा हाइट पे है। पहली बात तो अगर मैं 1 मंथ का चार्ट खोल दूं, यहाँ पे बहुत ज्यादा निफ्टी हाइट पे है, तो ऑब्वियसली बात है, जब भी मार्केट ऊपर जाता है, जब भी मार्केट ऊपर जाता है, थोड़ा सा करेक्ट करता है, हेल्दी करेक्शन, राइट, हेल्दी करेक्शन। तो कहीं ना कहीं, अब ये तो कोविड फॉल था यहाँ पे, राइट, बट जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो एक करेक्शन देगा। और जब मार्केट 10 पॉइंट ऊपर जाएगा, तो 3-4 पॉइंट नीचे गिरेगा, राइट। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ पे 10 पॉइंट ऊपर जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो नीचे, अब यहाँ पे ये 10 पॉइंट से ज्यादा गिर गया है, कुछ न्यूज होगी वगैरह, बट 2008 है ना ये, हाँ, हर्षद मेहता जी का जो है यहाँ पे मेहरबानी है। और उसके बाद में फिर यहाँ पे मार्केट ऊपर आता है, फिर नीचे गिरता है, तो ये कहीं ना कहीं पे हेल्दी करेक्शन होता है, जो कि सेम चीज यहाँ पे मुझे दिख रही है। मार्केट ऊपर जाए तो कहीं ना कहीं पे हेल्दी करेक्शन भी चाहिए। अब ये यहाँ से होगा, या फिर यहाँ से होगा, 20,000 पे होगा, या फिर वो 22,000 पे होगा, ये पक्का नहीं है, ये पक्का नहीं है। तो बट गोल्ड की प्राइस बढ़ रही है, तो ये कहीं ना कहीं पे गलत साइन तो नहीं है। तो मुझे क्या लगता है कि अगर गोल्ड की प्राइस बढ़ती है और ब्रेकआउट और सस्टेन करती है ऊपर, तो कहीं ना कहीं पे निफ्टी भी नीचे, और निफ्टी या फिर निफ्टी नीचे गिरता है कहीं ना कहीं पे, तो गोल्ड एक आपके लिए राइट इन्वेस्टमेंट रहेगी। बट कहीं ना कहीं पे गोल्ड को इन्वेस्ट करना रिस्की भी है, बिकॉज फिर अगर आप बोलेंगे कि अगर सर यहां से अगर निफ्टी ने ऊपर ही मूवमेंट पकड़ लिया, तो 22,000 चले गया, 20,000 चले गया, तो उस टाइम पे तो गोल्ड तो नीचे, वापस नीचे गिर जाएगा। यस, ऑब्वियसली गिरेगा वो नीचे। तो इस चीज को कैसे मैनेज करना है, यहाँ पे इस चीज को मैनेज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिस्क मैनेज कर लेंगे फिर सीधा सीधा। ठीक है, अब कैसे मैनेज करना है, अगर मैं एक पोजीशन बनाता हूं यहाँ पर कहीं ना कहीं पे एक गोल्ड के चार्ट में, ओके, एक सेकंड, यहाँ पे हम लोग एक सेकंड, गोल्ड फ्यूचर का चार्ट खुला नहीं है ना, ये गलत चार्ट खुला हुआ है इस वजह से, और निफ्टी का चार्ट खुला होता वो, बट हाँ, गोल्ड फ्यूचर्स का मैंने चार्ट खोल दिया यहाँ पे। अगर आप अब देखिए, फ्यूचर्स अगर आप बाय कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे खरीद सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आप गोल्ड का फ्यूचर जो है यहाँ पे आप खरीद सकते हैं, बट उसको फिर आपको रोल ओवर वगैरह करना पड़ता है, जो भी चीजें, या फिर आप सीधा सीधा गोल्ड के ईटीएफ में इन्वेस्ट कर लीजिए, या फिर आपको अगर करना है तो थोड़ा सा इलीगल वे है, लेकिन वो फॉरेक्स में फिर आप जो है करेंसीज में आप करिए, फिर वो फॉरेक्स में। लेकिन वो अभी भी बोल देता हूँ, फॉरेक्स लीगल नहीं है इंडिया में, तो उस चीज को संभल के मैं कहीं ना कहीं पे उसी में इन्वेस्ट करता था पहले, बट अब मैंने छोड़ दिया। मैंने गोल्ड भी इस बार बाय किया, और कुछ जो है मैं फिजिकल गोल्ड मैंने यहाँ पे खरीदा है। ठीक है, या फिर आप भी फिजिकल गोल्ड खरीद लीजिए। अब यहाँ पे कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि जयेश भाई देखो, यहां से अगर ये नीचे गिर गया तो क्या करेंगे, प्राइस अगर गिर गया नीचे तो क्या करेंगे, फिर से खरीदेंगे ना नीचे। कितना गिरेगा गोल्ड, कितना गिरेगा गोल्ड, जितना सस्ता होगा उतना तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है खरीदने के लिए। लेकिन फिर भी स्टिल अगर कुछ बोलते हैं कि नहीं नहीं जयेश भाई, हमें तो एक स्टॉप लॉस चाहिए ही पक्का, ले लो फिर स्टॉप लॉस ये वाला एक यहाँ पे।
ठीक है, 47,150 का आप स्टॉप लॉस रखो। करंट प्राइस, हालांकि मैंने तो 47,900 के ऊपर ही बाय करवाया था और यहाँ पे 49 लगभग लगभग 1100 पॉइंट वो ऊपर है। बट अगर ऊपर आप टारगेट देखेंगे तो 52,000 फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 55 है और उसके बाद में भी स्टिल वो ऊपर ओपन है, क्योंकि गोल्ड की प्राइस कभी नीचे गिरती नहीं है। हमेशा जब से मैंने बर्थ किया या फिर जब से मैंने होश संभाला तब से तो मुझे गोल्ड की प्राइस ऊपर ही जाते हुए दिख रही है। तो कहीं ना कहीं पे ये ब्रेकआउट एक सही टाइम है। और अगर यहां से गोल्ड प्राइस गिरता है तो क्या करेंगे? आप बोलेंगे अरे यार जयेश भाई, गोल्ड प्राइस अगर गिर गया नीचे तो मैं क्या करूंगा? ठीक है, तो फिर उस केस में आपको जो है फिर से एक तो नीचे इन्वेस्ट करना पड़ेगा या फिर ये स्टॉप लॉस में हटना पड़ेगा। अब कुछ मैं आपको एक इसका मतलब, जब मैंने कुछ बुक्स पढ़े थे तो उस बुक में मैंने कुछ एक्सपीरियंस लिया कुछ स्मार्ट ट्रेडर से, वो कैसे करते हैं और वो किस तरीके से जो है गोल्ड में ट्रेड करते हैं, या किस तरीके के वो मतलब कैसे उसको हेज वगैरह करते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि या फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जैसे कि उनको गोल्ड खरीदना है। सपोज अगर आपको गोल्ड खरीदना है आपके बेटी के लिए, राइट, या फिर आपके बहन के लिए आपको गोल्ड खरीदना है, तो होगा क्या कि आज प्राइस चल रहा है गोल्ड का, जस्ट मिनट में यहाँ पे नोट पैड ओपन कर लेता हूँ जिससे कि आपको मैं समझा पाऊँ सही से। ठीक है, तो अगर गोल्ड प्राइस आज चल रहा है, कितना चल रहा है, 49,000 अगर हम लोग पकड़ते हैं आज गोल्ड की प्राइस चल रही है। बट अगर आपके 6 महीने बाद में जो है आपकी सिस्टर की शादी है या फिर आपके जो है बेटी की शादी है, तो उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे क्या होगा कि गोल्ड का प्राइस बढ़ा हुआ रहेगा, 55,000 रहेगा, राइट, 55,000 वहां पे गोल्ड का प्राइस रहेगा। तो उस केस में क्या होगा कि अगर सपोज आपको आपकी बेटी की शादी में 5 लाख का गोल्ड खरीदना था, या आपके बहन की शादी में 5 लाख का गोल्ड खरीद के आपको देना था उसको, राइट, उसके लिए गहने बनवाने थे शादी के लिए, तो उस केस में ये 5 लाख का जो गोल्ड का प्राइस है, आज अगर उस 5 लाख के लिए अगर आपको सपोज अभी कितना गोल्ड मिलेगा 5 लाख में मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन अगर हम लोग लगभग लगभग अगर गोल्ड का प्राइस अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो उस हिसाब से अगर सपोज सपोज हम लोग एक पकड़ लेते हैं 6 यूनिट्स अगर आपको मिल रहे हैं गोल्ड के, यूनिट्स में बोल रहा हूं मैं अभी, लेकिन इसका एक्चुअल जो मैं अगर यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि अभी तक मुझे उसका कैलकुलेशन सही से पता नहीं है। बट अगर आपको 6 यूनिट 5 लाख में मिल रहे हैं इस टाइम पे, तो जब ये 55,000 यहाँ पे प्राइस होगा तो उस टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख में जो है सिर्फ 5 ही यूनिट मिलेंगे, राइट, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, है ना। बट अगर आप आज के दिन में यहां पर इस फ्यूचर को खरीद लेते हैं, ठीक है, खरीद लेते हैं, यहां पर खरीद लेते हैं 49,188 का फ्यूचर अगर आप यहां पे खरीद लेते हैं, तो इन केस अगर ऐसा होता है कि गोल्ड की प्राइस बढ़ जाती है तो फ्यूचर में आपका कवर अप हो जाएगा, फ्यूचर में आपका कवर अप हो जाएगा। ये 5 लाख का जो मतलब जो लॉस है, मतलब ये जो आपको 1 यूनिट यहाँ पे कम मिलेगा, वो फ्यूचर में जो है आपके नीचे, जो अगर आपने फ्यूचर खरीदा है तो ये जो 1 यूनिट का जो लॉस है वो यहाँ पे कवर हो जाएगा आपके, ठीक है, अगर आप फ्यूचर में खरीदते हैं तो। बट इनकेस अगर ऐसा होता है, इनकेस अगर ऐसा होता है कि प्राइस यहां से गिर जाती है नीचे, तो फ्यूचर में तो आपका लॉस होगा। तो आप बोलेंगे कि यार ये तो मेरा सरासर लॉस हो गया। तो यहां पर आपका 5 लाख का जो आपने आपकी जो 5 लाख की जो इन्वेस्टमेंट थी जो आप करने वाले थे गोल्ड के अंदर आपकी लड़की के लिए या फिर अपने वाइफ के लिए, तो वो 5 लाख की इन्वेस्टमेंट तो बढ़ जाएगी ना, तो उसमें तो आपको 7 यूनिट मिलेंगे ना, क्योंकि प्राइस नीचे गिर गया है तो 7 यूनिट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो बात आपके लिए सेम है, आप चाहो यहां खरीदो या फिर यहां खरीदो, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये ब्रेकआउट में मिस नहीं करना चाहता हूं, ये ब्रेकआउट में मिस नहीं करना चाहता हूं, तो आपको अगर इस प्राइस को लॉक करना है, मतलब कि आपको लगता है कि ये प्राइस को मैं लॉक कर लूं, तो आप इस प्राइस को लॉक कर सकते हैं। कैसे? एक पोजीशन बाय करके फ्यूचर में, एक या जो भी आपको जो भी प्राइस के हिसाब से रहेगा उसको आप यहां पे बाय कर सकते हैं। उससे होगा ये कि आपका अगर प्राइस ऊपर जाता है, अगर प्राइस इनकेस बढ़ गया, मतलब महंगा हो गया, गोल्ड महंगा हो गया, तो आपको यूनिट्स यहाँ पे कम मिलेंगे, लेकिन फ्यूचर में आपका प्रॉफिट कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब बात आपकी यहाँ पे ये दोनों चीजों को मिला के आपका जो है जहां प्राइस था वो 49,000 का ही आपको गोल्ड पड़ेगा। बट अगर प्राइस यहां से गिर जाता है, इनकेस ड्रॉप आ जाता है गोल्ड के प्राइस में, तो उस केस में आपको जो है यहाँ पर यूनिट्स यहाँ पे आपके बढ़ जाएंगे, क्योंकि 5 लाख में जो 49,000 में यूनिट्स आ रहे थे वो 6 आ रहे थे। अब अगर कल को प्राइस गिर के 46,000 या 44,000 या 42,000 आ जाती है नीचे, तो आपको उसी जगह पे 6 या 7 या 8 यूनिट आएंगे। अब 7 या 8 यूनिट्स आपको, तो जो आपका जो लॉस है, वो जो मतलब जो फ्यूचर का जो लॉस है वो यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। तो प्राइस आपकी 49,000 ही रहेगी। मतलब कि अगर आपको इन केस, मतलब ये पूरा हिस्ट्री आपको बताने का, ये सब चीजें जो खिचड़ी मैंने आपको की क्यों है, क्योंकि इससे आपको मालूम चले कि किस तरीके से आप अपने गोल्ड के प्राइस को लॉक कर सकते हैं किसी इवेंट के लिए, या फिर कभी इन फ्यूचर आपको जरूरत पड़ती है कि नहीं यार गोल्ड का प्राइस तो मुझे लगता है कि इस तरीके से इसको लॉक किया जा सकता
सकता है तो आप कर सकते हैं, राइट? आपको पता होना चाहिए इस चीज के बारे में। तो इस तरीके से ये वीडियो मेरा था। होप ये वीडियो आपको समझ आया हो। और ये गोल्ड का जो मैंने जो ट्रिक सीखी ना, ये मैंने कल या परसों में एक बुक में पढ़ा था, तो मैंने इस चीज को आपके साथ में, मुझे लगा कि लाइक मैं आपके साथ में एक्सप्लेन करूं, आपको कुछ समझ में आएगा इस चीज में। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद से सोचिए, अपने एडवाइजर से जो है, या फिर जो आपके जो मतलब इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, उनसे आप सलाह लीजिए कि इसमें राइट टाइम है या नहीं, या फिर बहुत बड़े बड़े और भी ट्रेडर्स हैं, आप उनसे पूछिए, फिर ही आप इन्वेस्ट करिए। मैंने जो इन्वेस्टमेंट की है वो मैंने अपने हिसाब से की है, अपने तरीके से की है, उसको एज इट इज अंधाधुंध फॉलो मत करिए, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो करिए, मैं वहां पे अपडेट्स करते रहता हूँ। टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और इस तरीके से ही जो है, और हाँ, वीडियो को जो है लाइक करिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।